बेटी जाट की नावे बेटी जाट की थाली भर कर आई खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की पापो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवे लो पापो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवे लो ऊके भरोसे बैठो रहो तो वो ही रह जावे लो ऊके भरोसे बैठो रहो तो आज जी मामू तने खींचड़ो आज जी मामू तने खींचड़ो काल राबड़ी छाछ की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की आज जी मामू तने खींचड़ो काल राबड़ी छाछ की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की थाली भर कर आई खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बार बार मंदिर ने जड़ती बार बार में खोलती बार बार मंदिर ने जड़ती बार बार में खोलती कैया को नीच मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती कैया को नीच मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती तू जी में तो जग में जीमू तू जी में तो जग में जीमू मनोन कोई लाट की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की तू जी में तो जग में जीमो मनोन कोई लाट की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की थाली भर कर आई खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की पर दो भूल गई सावरिया पर दो फेर लगायो जी पर दो भूल गई सावरिया पर दो फेर लगायो जी दापड़ियारी ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी दापड़ियारी ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी भोले भाले भक्तों से भोले भाले भक्तों से कांवरियो भैया हाथ की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की थाली भर कर आई खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की भक्ति हो तो कर्मा जैसी कांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो करना जैसी कांवरियो
गावेलो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरसी हरसी जस गावेलो साचो प्रेम प्रभु से हो साचो प्रेम प्रभु से हो मूरत बोले घाट की जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की साचो प्रेम प्रभु से हो मूरत बोले घाट की जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की आगे पर जाएगी जड़ो ऊपर की घाट की जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बड़े बड़े प्रेम के साथ में बड़े बड़े भाव के साथ में कर्मा बाई ने खिचड़ा बनाया भगवान के लिए लेकर के आए। हे भगवान देखो मैंने आपके लिए राजस्थान का प्रसिद्ध खिचड़ा बनाया है और देखो ऐसे लूखा खिचड़ा नहीं पुरसूंगी मैं आपको यह घी डाल देती हूँ कटोरी में घी लेकर के आई हूँ और खिचड़े में घी डाल करके आपको मैं खिचड़ा खिलाऊंगी। हे प्रभु मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। आज मैं आपके लिए खिचड़े का भोग लेकर के आई हूँ। आज जिमाऊं तने खिचड़ो और काल राबड़ी छाछ की काले मैं आप वास्ते नयो आइटम बना लाऊं। काले मैं आपने छाछरी राबड़ी बना जिमाऊं। प्रभु जी आज थे खिचड़े रो भोग लगाओ। मंदिर बंद कर कर्मा बाई भीतर जावे और थोड़ी देर बाद में मंदिर खोलन देखे तो खिचड़ो पड़ियो है कर भगवान भोग नहीं लगायो है। बार बार मंदिर ने खोले बार बार मंदिर ने बंद करे और मंदिर ने बंद करन कर्मा बाई कहवे कि थे कई सोचो कि मारा पिताजी आई मैं थाने भोग लगाई जद थे भोजन करो। देखो मारे पिताजी रे भरोसे बैठा हो तो एक बार मारी कान खोलन सुन लीजो। मारा पिताजी बारे गया है और मारा पिताजी 2 दिन नहीं आवेला। अगर थे भोजन नहीं करियो तो रात में तारा गिनोला। इन वास्ते मारी बात मानो भोजन कर लो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। लेकिन फिर भी भगवान भोग नहीं लगायो तो कर्मा बाई भगवान ने करड़ी करड़ी बोले अरे क्यों रे मोहन मारे हाथ तो भोजन कहीं तने अच्छो नहीं लागे तू क्यों नहीं भोजन करे। बार बार प्रेम सु कर्मा बाई भगवान ने बुलावे और बार बार मंदिर बंद करे। कर्मा बाई ने याद आवे कि मारा पिताजी भगवान ने भोग लगाता हा तो पर्दो लगाता। अरे मैं तो पर्दो लगानो भूल ही गई। इन वास्ते भगवान भोजन नहीं करे। अब पर्दो ढूंढियो तो पर्दो मिलियो नहीं तो धावल यारी ओट कर दी कि ओलो मैं तारे पर्दो कर दियो। अरे अखाना अब तू भोजन कर ले। कर्मा बाईरा श्रेष्ठ भाव देखन भगवानो रही जियो कोनी और भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो कर्मा बाई द्वारा दियोडो खिचड़ो खायो। आहा बड़े प्रेम सु भगवान खिचड़े रो भोग लगायो है। भोले भाले भक्तों से सांवरियो कैया आट की भोला भाला भगत वे और भगवान ने बुलावे और भगवान वैकुंठ धाम में बैठा रह जावे। आ तो हो नहीं सके भगवान ने आनो पड़े। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो
अगर भक्ति है तो कर्मा बाई जैडी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मा बाई जैडी भक्ति ही भगवान ने बुला सके है। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरसी हरसी जस गावे लो। भगवान भक्ति भाव पूर्ण हो और हरस हरस जस गावेला। अरे सांचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले, काठ की मूरत भी बोल सकती है, वह भी सजीव हो सकती है, वह भी आपके लिए प्रकट हो सकती है। क्योंकि भगवान को काष्ठ में आना नहीं पड़ता, भगवान को पत्थर में आना नहीं पड़ता। भगवान तो सब जगह है, सर्वत्र है। जहां भक्त का प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, फिर भगवान रह नहीं पाते हैं और भगवान मूर्त रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के साथ हमारी ऐसी तन्मयता होनी चाहिए कि भगवान हमसे प्रेम करने के लिए अपने धाम को छोड़ करके हमारे पास आ जाएं। अगर ऐसा प्रेम हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमें यह मानव जीवन मिला है, उस उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने मानव को एक ही उद्देश्य से बनाया है कि यह मानव मुझसे प्रेम करे और मैं मानव से प्रेम करूं। भगवान का सृष्टि विस्तार करने का एक ही उद्देश्य है कि मानव मुझसे प्रेम करे और मैं मानव से प्रेम करूं। हम लोग भगवान की इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। हम साधारण हैं, लेकिन साधारण होते हुए भी वो असाधारण जो भगवान हैं, जो साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, उन भगवान की इच्छा को हम पूर्ण कर सकते हैं। और उन भगवान की इच्छा क्या है? वो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? वो भगवान हमसे धन नहीं चाहते, वो भगवान हमसे वैभव नहीं चाहते, वो भगवान हमसे केवल और केवल प्रेम चाहते हैं। और प्रेम हम सब दे सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जाननी हारा। भगवान केवल और केवल प्रेम को प्राप्त करते हैं। प्रेम को भगवान, जिसके भीतर प्रेम होता है उसी से भगवान प्रेम करते हैं, उसी को ही भगवान अपनाते हैं। तो हमें भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए, हमें दुनिया वालों से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले बीच में धोखा देने वाले हैं और भगवान आदि से अंत तक निभाने वाले हैं। भगवान कभी बीच में नहीं छोड़ते हैं, भगवान सदा हमारे प्रेम को अंत तक निभाते हैं। हम चाहे जहां चले जाएं, भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। किसी ने कहा कि भैया तुम्हारे भगवान को तो हमने नरकों में देखा, किसी ने कहा भैया देखा होगा नरकों में, क्योंकि हमारे भगवान तो सब जगह है, नरक में भी है। कोई नरक में भी चला जाए तो भगवान कोई उसका साथ थोड़ी छोड़ देते हैं, भगवान तो वहां पर भी उसके साथ रहते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा इस बात को महसूस करता था कि भगवान मेरे साथ चलते हैं। जब भी वह घर से निकलता उसे ऐसा लगता कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। एक बार की बात है कि उसके ऊपर दुख आ गए, उसके ऊपर संकट आ गए, चारों ओर से वह दुखी हो गया। तो उस समय में उसे ऐसा लगने लगा कि इन दुनिया वालों ने मेरा साथ छोड़ा सो तो छोड़ा ही, लेकिन भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आजकल तो मुझे भगवान की सन्निधि का भी अनुभव नहीं होता। तो एक दिन वह रोता हुआ भगवान से कहता है कि ये दुनिया वाले लोग तो दुख के अंदर, दर्द के अंदर हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन क्या भगवान आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया? तो हमारे भगवान कहते हैं कि नहीं, जब तुम्हारे पर संकट नहीं था, जब तुम सुखी थे तब मैं तुम्हारे साथ साथ चलता था। भैया अब जब तुम्हारे ऊपर संकट आ गए हैं तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लिया है, मैं स्वयं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलने का अनुभव नहीं होता है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में सदा परमात्मा साथ रहते हैं, सदा परमात्मा साथ निभाते हैं। जो साथ निभाने वाले परमात्मा हैं, हमें उन्हीं का साथ करना चाहिए। ये जो संसार जो साथ नहीं देने वाला है, उनका साथ करने से क्या फायदा? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि जो जाने वाला है उसे हमें नहीं पकड़ना है, जो रहने वाला है हमें उसे पकड़ना है। रहता रूप सही कर राखो, अरे बहता संग न बहीजे।
जो रहने वाला रूप है उसको सही करके रखो। अरे जो बहने वाला है, जो हमें छोड़ करके जाने वाला है, उसके लिए क्या बहते हो, उसके लिए क्या साथ देते हो। 1000 प्रयास करने के बाद में, लाख प्रयास करने के बाद में भी इस संसार को आप साथ नहीं रख पाओगे, और 1000 प्रयास करने के बाद में भी आप भगवान को छोड़ नहीं पाओगे। तो जो भगवान सदा साथ रहते हैं, हमें उन्हीं को ही अपनाना चाहिए, उन्हीं से ही प्रेम करना चाहिए। दुनिया वालों से अगर प्रेम किया तो धोखा ही धोखा मिलेगा, भगवान से प्रेम किया तो भगवान हमारे प्रेम को निभाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो भी भागवत कथा में परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाना चालू कर देवे। कल से नाम आने चालू हो गए हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध की अब की बार हम लोग परीक्षा लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी परीक्षा में बैठना चाहें वह अपना नाम लिखा देवे और घर में जाकर के भागवत का अध्ययन जरूर करें, घर में भागवत जरूर पढ़ें। जिसके पास में भागवत है वो भागवत पढ़े, जिसके पास में नहीं है तो वो भागवत ले सकते हैं। अभी भी हमारे पास भागवत लाइब्रेरी पड़ी है, तो जिनको भागवत चाहिए वह भागवत ले लेवे।